हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 12 यानी कि स्फीयर के मैथ सब को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 8 जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर थे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ सब को सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर के सोल्यूशन को नहीं देखे हैं, मैथ सब को किस तरह से सॉल्व किया, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ सब को देख सकते हैं, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए कि किस तरह से राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ सब को सॉल्व किया जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। में हम लोग जो है चैप्टर 12 यानी कि लेटस वर्क आउट 12 के जो है मैथ सब को सॉल्व करेंगे, जो स्फीयर पे है। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि स्फीयर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि स्फीयर क्या है। ठीक है, तो स्फीयर वो ऑब्जेक्ट है जिसको फेंकने से या ज़मीन पे अगर हम लोग उसको गिरा दें या फेंक दें तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा रोल करेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। यानी कि स्फीयर का बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा ये होगा बॉल। ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्लोब। ठीक है, तो स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है, सर्कल भी गोल होता है, स्फीयर भी गोल होता है, ये भी गोल है। ठीक है, तो स्फीयर और सर्कल में ये डिफरेंस है कि स्फीयर जो है चारों तरफ से क्या होते हैं, बंद होता है, लेकिन सर्कल चारों तरफ से बंद नहीं होता है। ठीक है, और दूसरे क्या है कि स्फीयर को अगर हम लोग ऐसे करके फेंक दें किसी भी तरीके से तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, लेकिन सर्कल जो है वो रोल नहीं करेगा, सिर्फ उसको खड़ा करके जो है हम लोग को फेंकना होगा तभी रोल करेगा। ठीक है, तो स्फीयर और सर्कल में आप लोगों को शायद डिफरेंस समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है बोल सकते हैं, या फिर एक चीज है जो क्या है, चारों तरफ से बंद होता है और देखने में कैसा लगता है, देखने में गोल लगता है और इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है, यानी कि कोई कोना नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे बॉल हुआ, ग्लोब हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, स्फीयर है। तो अब हम लोग को जो है स्फीयर के यानी कि चैप्टर 12 के मैथ्स को सॉल्व करने से पहले स्फीयर के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग को जानना है। तो एक नंबर फॉर्मूला देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग को 4πr² के फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 4πr²। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, सबसे पहले जानना है कि हेमिस्फीयर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्फीयर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे कि ये स्फीयर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसको अगर हम काट के 2 हिस्सों में बांट दें बराबर इक्वल पार्ट में, तो 2 पार्ट बनेगा। तो उसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। जैसे कि ये स्फीयर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग काट दें यहाँ तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि आधा पार्ट, स्फीयर के हाफ पार्ट को क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, अगर स्फीयर के हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। क्या, 4/3πr³। उसके बाद 4 नंबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब इसको आधा करेंगे काट करके, तो आधे के अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, 2/3πr³ का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है 5 नंबर वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ होलो, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियोस में हम बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला बताए थे पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ होलो राइट सर्कुलर का, होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूला क्या बताए थे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह से जैसे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर किए थे, तो उसी तरह से कुछ चेंजिंग नहीं है। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो होलो जब आ जाएगा तो लिखना है आप लोगों को 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, ये आर जो है ये रेडियस है। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब क्या होगा, कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेडियस को डिनोट करता है और स्मॉल आर जो है इंटरनल रेडियस। ठीक है, कैपिटल आर एक्सटर्नल या आउटर रेडियस और स्मॉल आर, कैपिटल आर एक्सटर्नल या आउटर रेडियस और स्मॉल आर इंटरनल या फिर इनर रेडियस को डिनोट करता है। ठीक है, तो कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस। तो फिर से एक बार देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर तो 4 की जगह 2 लिखना है। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो चलिए अब एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग को होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने बोलता है। अगर स्फीयर के रेडियस की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर हो तो होल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, या फिर लिख सकते हैं होल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो और जब एरिया आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, अच्छा पहले वैल्यू पुट कर देता है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग काटें, 7 1 7 बचेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा हम लोगों को, तो 3 और 5 35, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 7 7 1 7 बचा 3 और 5 35, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद जो है दाएं तरफ से एक डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या बैठना है, डेसिमल बैठना है। ठीक है, तो हम लोग कितना मिल गया 1.5 मिल गया। तो अब अगर हम लोग 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करें तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, हम लोग को 1386। और एरिया किस में होता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर यूनिट है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4
पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 10 आर रेडियस 10.5 है, तो 10.5 इंटू 10.5 काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7 1 7, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा, 7 1 7 मिलेगा, बचेगा 3 यहाँ पे, 3 और 5 35, 7 5 35, ठीक है। पॉइंट है एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट, और इसको गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि जब भी एरिया निकाला जाता है तो स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर यूनिट है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। If the cost of making a leather ball is rupees 431.20 at rupees 17.50 per square centimeter, let us write by calculating the length of diameter of the ball। तो बोलता है कि एक लेदर बॉल बनाने के लिए 431 रुपये 20 पैसे खर्च होते हैं। कितने? 431 रुपये 20 पैसे। तो मान लीजिए कि ये वो लेदर बॉल है, इसको बनाने के लिए कितना रुपये खर्च होता है? 431 रुपये 20 पैसे। और इस बॉल को बनाने के लिए पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होते हैं? 17 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। कितना? मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17 रुपये 50 पैसे खर्च होता है। और पूरे खर्च कितने हैं? पूरे बॉल को बनाने के लिए 431 रुपये 20 पैसे खर्च है, ठीक है। और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17 रुपये 50 पैसा खर्च है। तो बोलता है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल। तो इस बॉल के जो है लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द बॉल आर सेंटीमीटर। मान लीजिए रेडियस कितना है? आर सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर एक पेन के दाम 3 रुपये है, एक पेन के दाम 3 रुपये है, तो 27 रुपये हम खर्च करते हैं तो कितना पेन मिलेंगे? इसका मतलब 27 रुपये के कितना पेन मिलेंगे? फिर से सुनिए, एक पेन के दाम 3 रुपये है तो 27 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? पेन को निकालने के लिए 27 को 3 से डिवाइड लगा देंगे। 3 1 3, 3 9 27। तो हम लोग को कितना पेन मिलेगा? 9 पेन मिलेगा। अगर एक पेन के दाम 3 रुपये है तो 27 रुपये का अगर पेन लेंगे हम लोग 27 रुपये के, तो कितने पेन मिलेंगे? क्या करना होगा? 9 पेन मिलेंगे कि नहीं? 9 पेन मिलेंगे। तो क्या करना होगा? डिवाइड लगाना होगा। जितने रुपए के पेन लेंगे, यानी कि जितना रुपये हम लोग खर्च करेंगे उतने को ऊपर, और एक पेन के जितने दाम है उसको नीचे। तो 27 रुपये के पेन लेंगे तो इसका मतलब 27 रुपये खर्च करेंगे तो 27 को ऊपर, और एक पेन के जो दाम है उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा कि कितने पेन हम लोग को मिलेंगे वो मिल जाएगा। तो उसी तरह से पर स्क्वायर सेंटीमीटर में बॉल को बनाने के लिए 17 रुपये 50 पैसा खर्च होता है। मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17 रुपये 50 पैसा खर्च होता है। टोटल खर्च कितना करना है? कितना खर्च होता है? 431 रुपये 20 पैसे। तो देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग 27 रुपये खर्च करेंगे तो 27 को ऊपर लिखना है, और एक पेन के जो दाम है उसको नीचे लिखना है, तब मिल जाएगा कि कितना पेन मिलेगा। तो उसी तरह से कितने टोटल सरफेस एरिया है ऑफ द बॉल के टोटल सरफेस एरिया कितने हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जितने रुपये टोटल खर्च पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 27 रुपये खर्च किए तो 27 के ऊपर, तो यहाँ पर जितने रुपये खर्च करना है मतलब खर्च पड़ते हैं टोटल 431 रुपये 20 पैसे, तो 431 रुपये 20 पैसे, और 431 रुपये जैसे यहाँ पर 27 रुपये टोटल खर्च तो 27 के ऊपर, और एक पेन के जो दाम थे 3 रुपये तो वो 3 को नीचे। तो उसी तरह से एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17 रुपये 50 पैसे, तो ये 17 को नीचे। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। यहाँ पे क्या मिला था? नंबर ऑफ पेन के कितने पेन मिलेंगे हम लोग को। अगर एक पेन का दाम 3 रुपये हो और हम लोग को अगर 27 रुपये खर्च करते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग को कितने पेन मिलेंगे? 9 पेन मिलेंगे। तो यहाँ पर 27 को 3 से डिवाइड लगा करके हम लोग को पेन मिल गया। तो उसी तरह से 431.20 को 20 को 17.50 से डिवाइड लगाएंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। तो हम लोग को इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल नीचे है 2, ऊपर है तो डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है, 0 0 काट दीजिए। उसके बाद हम लोग जो है, तो अगर हम लोग 7 से काटें तो
7 दूना 14, बचेगा कितना 3, 3 और 5 35, तो 7 5 है 35, और ये 7 से काटने से 7 6 42, 7 6 42, बचेगा 1, 1 और 1 11, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, बचा 4, 11 में 7 चले जाने से बचेगा 4, तो 4 बचा 4 और 2 42, कितना 42, तो 7 से जा 42, यानी कि 7 6 42, तो हम लोग कितना मिल गया 616 बाई 25, तो 616 को अगर 25 से डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए 616 को कितना से 25 से, तो 25 दूने 50, 25 दूने 50, बचेगा कितना 1, इधर कितना 1 और 6 को नीचे उतार लेंगे, तो 25 4 100, तो बचेगा कितना 6, 1 इधर कुछ नहीं बचेगा, तो पॉइंट के लिए 0, तो 25 4 100, 25 5 125, 25 6 कितना हो जाता है 25 6, तो 25 6 कितना हो जाएगा 150, तो बचेगा कितना 0, कितना 1, इधर कितना क्रॉस कुछ नहीं बचेगा, तो उसी पॉइंट के लिए 0, तो 25 4 100, ठीक है, तो कितना मिल गया हम लोग को 24.64, तो 24.64, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल कितना हो गया 24.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हुआ, एरिया किस में होता है स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल कितना हो गया 24.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, जितने खर्चे हैं टोटल उसको ऊपर लिखना है, और एक स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए जितने खर्चे हैं उसको नीचे लिखना है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मिल गया, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या, ये टोटल सरफेस एरिया है 24.64 और 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो आर माने हैं, तो आर स्क्वायर 24 और पॉइंट को हटाने के लिए 24.64, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगेगा 2 जीरो यानी कि 100 लेना है, ठीक है, और आर स्क्वायर 2464/100 इंटू जो इधर है ना, इसको इधर ले आने से क्या होगा उलट जाएगा 1/4 इंटू में करेंगे, लेकिन 4 है तो 1/4 इंटू 7 है तो 22/7 है तो 7/22, ठीक है, तो इसको उलाट देना है इधर लाने से, ठीक है। और पहले देख लीजिए यहाँ पर काट लेते हैं, किससे काटेंगे 11 से, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, बचा कितना, बचा 2 2 और 2 और 6 26 2 6 26, तो 11 2 जा 22, बचा कितना 4 4 4 24, 11 4 जा 24, ठीक है। उसके बाद 4 1 जा 4 4 5 जा 20, बचा कितना 2 2 और 4 24, 4 से जा 24, ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बचा 1 1 और 6 7 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, तो कितना मिल गया हम लोग को 28 इंटू 7 और नीचे कितना 100, तो 28 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 196 होगा, कितना होगा 196 और नीचे कितना 100, और आर स्क्वायर इक्वल टू 196 किसका स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि 196 जो है 14 का स्क्वायर है और 110 का स्क्वायर है, तो इसको 14/10 होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो देयर और आर इक्वल टू कितना आ गया 14/10, तो देयर फॉर आर अगर जीरो को हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगाना है 1.4, तो आर कितना आ गया 1.4, तो देयर फॉर डायमीटर
हम लोग को डायमीटर निकालने बोला है, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बॉल, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बॉल, तो डायमीटर ऑफ द बॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्योंकि रेडियस का गुना जो है, रेडियस को 2 से गुना करेंगे, रेडियस की जो वैल्यू है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है क्या, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 2 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा, 14 टू जाए 28, तो 2.8 सेंटीमीटर, ये हो गया क्या आंसर। तो डायमीटर ऑफ द बॉल क्या हो गया, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए 2 से गुना करना है रेडियस को। ठीक है, तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। तो बोलता है कि डायमीटर, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में शॉट पुट खेलने के लिए जो बॉल है उसके अगर उसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों को बॉल के डायमीटर पे गौर करना है, ध्यान देना है कि डायमीटर कितने हैं, डायमीटर कितने हैं 7 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किस में आते हैं, वॉल्यूम में आते हैं, और स्क्वायर कब आते हैं, एरिया में, जब एरिया होगा तो स्क्वायर, जब वॉल्यूम होगा तो क्यूबिक। इसका मतलब हम लोग को जो है वॉल्यूम निकालना है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल, उस बॉल में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन है वो निकालना है। तो उस बॉल में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन है उसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द बॉल 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द बॉल हाफ हो जाएगा डायमीटर का, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो हम लोग यहाँ रेडियस को जो है डिवाइड नहीं लगाएंगे, डिवाइड लगाने से जो है पॉइंट में आएंगे, और पॉइंट में आने से जो है काटने में प्रॉब्लम होंगे, तो इसलिए हम लोग जो है रेडियस को डिवाइड नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे 7/2। ठीक है, 7/2 में रहने देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू, क्योंकि क्यूब है तो 3 जगह होगा, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो चलिए अब काटना है, 7 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 11 मिला। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 539, कितना 539, और नीचे कितना 3, नीचे 3, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगा के हम लोग को कितना मिल जाएगा, देख लीजिए, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 और 3 7 जा 21, बचा कितना 2, 9 3 9 जा 27, बचा कितना 2, इधर तो कुछ नहीं, एक क्रॉस होगा। ठीक है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और डिवाइजर कहाँ आएगा, नीचे, तो कितना आ गया 179 होल 179 2/3, तो होल 179 2/3, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक में, तो क्यूबिक, और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं 107 होल 179 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज इन द बॉल, ये हो गया क्या आंसर। तो होल 179 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन जो है उस बॉल में है। ठीक है, तो अब आइए 4 नंबर को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। तो बोलता है अगर एक सॉलिड स्फीयर जिसके डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ये सॉलिड स्फीयर है और इसके डायमीटर कितने हैं, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसको अगर कंप्लीटली तौर पर पानी में इमर्स्ड किया जाए, मतलब डुबाया जाए, तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस स्फीयर से डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब कितने पानी जो है हट जाएंगे इस वॉल्यूम के, इस स्फीयर के जरिए, इस स्फीयर के से
जो है कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हट जाएंगे। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाता है तो वो उतने ही वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करता है जितने वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम जितने होंगे उतने ही वॉल्यूम वाटर क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या कि इस बॉल के जो वॉल्यूम होंगे और वो पानी के जो पानी डिस्प्लेस होंगे, मतलब डिस्प्लेस होंगे, उस पानी के वॉल्यूम और इस बॉल के वॉल्यूम इक्वल होंगे। क्योंकि इस बॉल को अगर पानी में इमर्ज किया जाए तो इस बॉल के जितने वॉल्यूम हैं उतने ही वॉल्यूम क्या होगा, पानी डिस्प्लेस होंगे। तो इसका मतलब क्या, जो पानी डिस्प्लेस होंगे उसके वॉल्यूम और इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग स्फीयर के वॉल्यूम निकाल लें तो वो जो वाटर डिस्प्लेस हुए इस स्फीयर के जरिए उसके वॉल्यूम में निकल जाएगा, एक ही होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब स्फीयर के वॉल्यूम निकालना है, जो स्फीयर के वॉल्यूम होंगे और वही क्या होगा, उस डिस्प्लेसमेंट वाटर के भी वॉल्यूम होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना, 28 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना, रेडियस उसके आधा हो जाएंगे डायमीटर के, तो 28 के आधा कितना होगा, 14, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने हैं 14, तो आर क्यूब है तो 14 इंटू 14 इंटू 14, या फिर डायरेक्ट आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब को जो है गुना कर देंगे। तो अगर हम लोग 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 करें तो कितना हो जाएगा, हम लोगों के पास 34,496 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 तो कितना मिलेगा हम लोग को, 34,496 और नीचे कितना 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड लगाएं तो अगर हम लोग 3 से 34,496 को डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 11,498.666, यानी कि रिकरिंग नंबर या फिर बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर आते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये डेसिमल के बाद इधर दिखना है दूसरे नंबर पे, मतलब सेकंड डिजिट पे जो होंगे वो अगर 5 से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग को जो है एक नंबर बढ़ा लेना है। मतलब यहाँ पे क्या 5 से अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा, यहाँ पे क्या है 5 से ज़्यादा 6 है, तो 6 है तो ये सारे जितने सारे 6 आएंगे सबके बदले हम लोग जो है यहाँ पर एक बढ़ा लेना है, यानी कि यहाँ पर 7 लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग को इतना मिल जाएगा, 3 से डिवाइड लगाएंगे 34,496 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड लगा के दिखा दिए आप लोगों को, और देख लीजिए तो कितना मिल गया हम लोग को, वो 11,498.666। तो 6 सेकंड डिजिट जो है ये 5 से ज़्यादा होने से इतने सारे डिजिट के बदले हम लोग एक को बढ़ा लेना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 अप्रॉक्स में हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इस वॉल्यूम में क्या आता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम आप लोगों को क्या बताए थोड़ी देर पहले कि जो भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है तो उसके वॉल्यूम जो पानी डिस्प्लेस होंगे उसके वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस स्फीयर को हम लोग डालते हैं तो जो वॉल्यूम इस स्फीयर के होंगे उतने ही वाटर क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। इसका मतलब क्या कि इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल वाटर क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। इसका मतलब इसके वॉल्यूम जो है, स्फीयर के वॉल्यूम जो है और उस वाटर जो डिस्प्लेस होंगे उसके वॉल्यूम के इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं therefore the volume of water displaced by the sphere
इज इक्वल टू 11,498.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से, मेरी वजह से आपके फ्रेंड की जो है हेल्प हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।